हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए भी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। तो अब हम लोग एक मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये टॉपिक हमारी किडनी से रिलेटेड है, यानी कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, जिसे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी पॉइंट हैं इसमें, जो भी टॉपिक्स है, सारे क्लियर करेंगे। तो कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं समझिएगा तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही आसानी से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। और चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी, ठीक है, यानी कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम का मेन जो पार्ट है वो किडनी ही तो है, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम में देखिए हमारे क्या क्या होते हैं। तो हमारे इसमें 2 किडनी होंगे, ठीक है, 2 यूरेटर होते हैं लेफ़्ट और राइट में, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा, और हमारा एक जो होता है वो यूरेथ्रा होता है, ठीक है। ये सभी पार्ट्स जो हैं वो मेनली हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में कि किस तरह से हमारा जो लोकेशन है किडनी का वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारे आगे नहीं है, हमारे एब्डोमेन के पीछे है, जिसे हम लोग कह सकते हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में, ठीक है, यानी पेरिटोनियम के पीछे है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका एकदम यहाँ पे आर्टरी वेन सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं किडनी कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। उसका लोकेशन देखेंगे, उसका डायमेंशन देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, किडनी का फंक्शन देखेंगे, उसके पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं द बीन शेप्ड किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल इन द पोस्टेरियर एब्डोमिनल रीजन। किडनी का शेप कैसा है, तो वो बीन शेप्ड है। आपने राजमा देखा होगा या फिर सेम देखा होगा, सेम का जो बीज होता है उस शेप का हमारा किडनी होता है, या फिर राजमा भी कह सकते हैं कि राजमा के शेप का हमारा किडनी होता है। और ये हमारे पेरिटोनियम के पीछे है, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में है। और एक और अगर लैंग्वेज में कहें तो हमारा ये पोस्टीरियर टू द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन के पीछे है, ठीक है। In the supine position, the kidney extends from approximately vertebra T12 superiorly to vertebra L3 inferiorly, with the right kidney somewhat lower than the left because of its relationship with the liver. इसको मैं इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि देखिए जो हमारा किडनी है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे T12 जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा है, 12वां थोरेसिक वर्टिब्रा T12 से L3 तक हमारा इसका जो है लोकेशन है, यहाँ तक ये स्थित है, ठीक है। और ये थोड़ा जो राइट किडनी होता है, लेफ़्ट और राइट 2 किडनी है, ठीक है, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों साइड है, ठीक है। राइट साइड वाली किडनी थोड़ी छोटी होती है और नीचे होती है। उसका कारण है क्योंकि हमारे राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है, उसी के चलते। और यहाँ पे सुपाइन पोजीशन में हम लोग देखें तो सुपीरियर ऊपर के तरफ से देखें तो T12 है, ठीक है, T12 है हमारा सुपीरियर में, और इन्फीरियर नीचे में हमारा L3 है, ठीक है। T12 टू L3 हमारा किडनी वहाँ पे लोकेटेड होता है, स्थित होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम का ये पूरा डायग्राम बनाने को आ गया, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। देखिए इसमें हमारा ब्लू कलर का जो यहाँ पे दिख रहा है वो इन्फीरियर वेना केवा है, और जो यहाँ रेड कलर का दिख रहा है वो हमारा एब्डोमिनल ऑर्टा है। फिर यहाँ पे इधर रीनल आर्टरी, रीनल वेन है जो कि किडनी से जुड़ी हुई है, ठीक है, एकदम पतली सी वेन आई है और आर्टरी आई है। 2 किडनी है लेफ़्ट और राइट में, ब्राउनिश कलर का देखिए किडनी है। यहाँ देखिए 2 यूरेटर हैं और यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, मेनली यही पार्ट हमारे हैं यूरिनरी सिस्टम के। अब हम लोग देखेंगे एनाटमी ऑफ किडनी, ठीक है। एनाटमी का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर, हम लोग मेनली किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि किडनी होता कितना है। नंबर ऑफ किडनी 2 कह सकते हैं, 2 है, या फिर कह सकते हैं एक पेयर में है। इसका शेप और कलर देखें तो बीन शेप्ड का होता है, सेम के आकार का होगा, या फिर कह सकते हैं राजमा के आकार का होगा। बीन का मतलब सेम होता है, ठीक है। राजमा जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ।
एंड रेडिश ब्राउन कलर, और जो इसका कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर है। ठीक है, इसका साइज़ देखें तो मेनली अगर डायमेंशन देखें तो 12x6x3 सेंटीमीटर ऐसे दिया रहता है। अब हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है अब हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, तो साइज़ क्या है, अ टिपिकल एडल्ट किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, तो देखिए 10 से 12 सेंटीमीटर, इसमें 12 अप्रॉक्स ले लीजिए, 12 लेंथ हो गया, 5 to 7 तो इसमें 6 ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर इसका विड्थ हो गया, और 3 सेंटीमीटर क्या है इसका थिकनेस है। 12 × 6 × 3 ये इसका डायमेंशन है, जो साइज़ है किडनी का। इसका वेट देख ले तो एडल्ट में मेनली 135 से 150 ग्राम का होता है। नॉर्मली अगर कोई पूछ ले तो आप बोल सकते हैं कि ये 150 ग्राम का होता है, यानी 150 ग्राम का। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका पोजीशन। किडनी इज़ लोकेटेड बिलो द लीवर, रेट्रोपेरिटोनियली सिचुएटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम। रेट्रोपेरिटोनियल का जो मतलब होता है वो होता है पेरिटोनियम के पीछे। ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल पोर्शन बिटवीन द लेबल्स ऑफ द लास्ट थोरेसिक यानी T12 एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। तो देखिए किडनी जो है वो लीवर के नीचे स्थित है और पेरिटोनियम के पीछे है और एब्डोमेन के पीछे है। ठीक है, एब्डोमेन के पोस्टीरियर में है, तो उसका एक ऐसे लोकेशन लेबल बताया है कि T12 से L3 तक है। T12 सुपीरियर, ऊपर से T12 और नीचे से अगर देखें इन्फीरियर तो हमारा है L3, T12 से L3 तक है। The right kidney is slightly small and lower than the left because the liver occupies considerable space on the right side superior to the kidney। किडनी जो राइट किडनी हमारा है उसका साइड छोटा होता है, उसका कैसा साइज होगा, छोटा होगा इन कंपैरिजन टू द लेफ़्ट किडनी। ठीक है, वो छोटा होगा और थोड़ा सा नीचे होगा लेफ़्ट किडनी कंपैरिजन में। वो क्यों होता है, क्योंकि लीवर जो है बहुत ज़्यादा स्पेस वहाँ पे कवर कर लेता है। लीवर राइट साइड में प्रेजेंट होता है, इसी के चलते हमारा जो राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे होता है और छोटा होता है लेफ़्ट किडनी की तुलना में। अब हम लोग एक न्यूमोनिक से समझेंगे कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, यानी कि पेरिटोनियम के पीछे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो इसका एक ट्रिक है सैड पकड़, SADPUCKER। तो सबसे पहले हमारा ऑर्गन जो है वो सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है, जिसे एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। दूसरा हमारा ए से है ऑर्टा एंड IVC, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा। डी से हमारा ड्यूडेनम है, हाफ ड्यूडेनम जो है वो होता है हमारा पेरिटोनियम के पीछे। पेनक्रियाज हो गया, फिर यूरेटर्स हो जाएंगे और कोलन हो जाएगा, जिसमें असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन होता है। ठीक है, असेंडिंग होता है, फिर ट्रांसवर्स होगा, डिसेंडिंग होगा, फिर हमारा सिग्मॉइड, ये 4 होते हैं कॉलन के पार्ट। ठीक है, अगर असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड देखें तो ये 4। ठीक है, तो कॉलन में हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग है, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड कॉलन नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है किडनी होगा, और फिर हमारे इसोफेगस होंगे और रेक्टम होंगे। ये सारे क्या हैं, हमारे पेरिटोनियम के पीछे स्थित जो होते हैं उन ऑर्गन्स के नाम हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, देखिए ये यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर है, और अगर हम लोग देखें तो किडनी जो है कैप्सूल से कवर होता है, और ये जो हमारा किडनी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है मेनली। एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। आउटर जो होगा वो कॉर्टेक्स होता है और इनर जो होता है वो मेडुला होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीनल कॉर्टेक्स दिखाया हुआ है, रीनल मेडुला यहाँ पे दिखाया हुआ है, रीनल कैप्सूल है जो कि बाहर का कवरिंग है, जो कि ऊपर से इसे कवर किए रखता है। फिर हमारा यहाँ पे माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स है, फिर रीनल कॉलम है, रीनल पिरामिड्स हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमारा रीनल पेल्विस है, जहाँ से हमारा यूरेटर निकलता है। फिर यहाँ पे रीनल वेन, रीनल आर्टरी, यहाँ पे रीनल पैपिला है, रीनल पैपिला से ही हमारा रीनल पिरामिड निकलता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो भी ये नाम है वो सब आप याद कर लीजिए, क्योंकि सारे नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
तो अब हम लोग देखेंगे किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फंक्शन ओनली वन किडनी एक्टिवेट फॉर एक्सक्रीशन वाइल अनदर किडनी प्रिपेयर। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी दोनों किडनी एकदम एक ही टाइम में काम करती होगी। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों ओवरी एक साथ एक महीने में काम नहीं करती है, उसी तरह हमारा ये जो किडनी है, दोनों किडनी एक साथ एक्सक्रीशन के लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एक ही किडनी एक्टिवेट रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी इंसान एक किडनी पे ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। तो जब एक किडनी एक्सक्रीशन के लिए एक्टिव रहेगा तो दूसरा किडनी प्रिपेयर रहेगा कि वो अपना काम ख़त्म कर ले तो फिर ये अपना काम करेगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ईच किडनी इज कवर्ड बाई कनेक्टिव टिश्यू आर नॉन एज कैप्सूल। जो दोनों किडनी है वो कैप्सूल से, जो कैप्सूल जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है और इसको कहते हैं कैप्सूल। इन इनसाइड ऑफ कैप्सूल 75% पोर्शन ऑफ kidney are known as cortex while remaining 25% पोर्शन ऑफ किडनी आर नॉन एज मेडुला। हम लोगों ने मैंने अभी एक बात बताया था कि जो हमारा किडनी है वो कैप्सूल से कवर्ड होता है और उसके अंदर में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो कॉर्टेक्स हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है जो कि 75% होता है और जो इनर पार्ट है वो मेडुला है और वो 25% होता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेडुला ऑफ द किडनी डेवलप अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आर नॉन एज मेडुलरी पिरामिड। हम लोगों ने देखा था कि जो किडनी का मेडुला था वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया था कि ये मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है। तो वो जो ऐसे ऐसे धारी धारी सा था और ऐसे ट्रायंगुलर था, वो स्ट्रक्चर हमारा मेडुलरी पिरामिड था, ठीक है। In between two medullary pyramid, narrow gapping are known as renal column of Bertini। तो देखिए हमारा 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो गैप था थोड़ा सा, उसे हम लोग रीनल कॉल्यूम ऑफ बर्टिनी कहेंगे, ठीक है। इन विच अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिन इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। हम लोग जैसा जानते हैं कि किडनी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और किडनी का सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो हमारा होता है नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी हमारे जो है वो यूरिन के मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है नेफ्रॉन, जो कि उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मेनली यही काम करता है, नेफ्रॉन ही काम करता है यूरिन को बनाने में। और लगभग 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनी में, एक किडनी में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिहाइंड द किडनी अ पिट आर प्रेजेंट नॉन एज अ हिलस विच ओरिजिनेट अ नैरो डक्ट आर नॉन एज यूरेटर। यूरेटर का है टाइपिंग मिस्टेक है, लिखने में URETER होता है, ठीक है। किडनी के पीछे एक गड्ढा जैसा होता है, पिट होता है, जिसे हम लोग हिलस कहते हैं। हिलस से ही हमारा यूरेटर जो है वो निकलता है, ओरिजिनेट होता है। यूरेटर नैरो डक्ट है, 2 होता है, लेफ़्ट और राइट दोनों किडनी से निकलता है। और यूरेटर का बहुत ही अच्छा काम है कि ये फनेल शेप्ड स्पेस से निकलता है, जिसको कि हम लोग पेल्विस ऑफ किडनी भी कह सकते हैं और हिलस भी कह सकते हैं, ठीक है। और हम यूरेटर का जो लेंथ होता है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होता है लगभग। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इतना आप याद रखिए, ठीक है। विच एबल टू रिसीव्स यूरिन फ्रॉम किडनी एंड टू डिपोजिट इन यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर जो होता है वो किडनी से यूरिन को रिसीव करता है और यूरिनरी ब्लैडर में थैलानुमा स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर, उसमें ये लाके डाल देता है, ठीक है। जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन, ठीक है। जैसे कि खाना हम लोग खाते हैं तो वो स्टमक में 4 से 5 घंटे के लिए वहाँ स्टोर रहता है, वैसे ही यूरिन जो है वो बाहर हम लोग जब तक मिक्सचरेशन ना हो, आप यूरिन पास करने ना जाए, तब तक हमारे यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर रहता है। In spite of renal vein and renal artery, both type of blood vessels are present on the upper portion of ureter, which are able for transportation of pure and impure blood। किडनी से हमारा रीनल वेन और रीनल आर्टरी निकलता है। आप लोग देखते होंगे यूरेटर ऐसे निकला है और उसके ऊपर से रीनल आर्टरी और रीनल वेन होता है। वो मेनली इसी काम के लिए होता है कि वो प्योर और इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
In spite of upper portion of kidney contain yellowish cap like endocrine gland known as suprarenal gland और adrenal gland। एड्रीनल ग्लैंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। हम लोग गुस्सा होते हैं, अचानक डर जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे काम है, वो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, तो हमारे किडनी के ऊपर येलोइश कैप जैसा पीले कलर का होता है और ढक्कन की तरह ऊपर कैप की तरह रहता है स्ट्रक्चर। अपने किडनी के स्ट्रक्चर में गौर किया होगा, ऊपर ऐसे ढक्कन की तरह रहता है। ठीक है, तो वो हमारा है सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, which able for secretion of mineralocorticoid and glucocorticoid type of hormone for balancing mineral and glucose in urine and body। वो दो हार्मोन को सिक्रेट करता है, पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड और दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ये दो जो हार्मोन है वो मिनरल को और ग्लूकोज को बैलेंस करता है, यूरिन में भी और हमारे बॉडी में भी। अब हमारा नेक्स्ट है द नॉर्मल साइज ऑफ किडनीज इन चिल्ड्रेन विल नेचुरली डिपेंड ऑन द एज एंड साइज ऑफ द चाइल्ड। देखिए, किडनी का जो नॉर्मल साइज होता है वो डिपेंड करता है, बच्चों में डिपेंड करता है कि उसका एज कितना है और उनका साइज कितना है। ठीक है, बेस्ड ऑन चिल्ड्रेन एज नॉर्मल एवरेज रीनल लेंथ आर। यहाँ पे मैं एक चार्ट दिखाऊंगी और उस चार्ट में, ठीक है, आपको एज बाय एज कितना लेंथ कितना डायमेंशन होना चाहिए, जो बच्चे होते हैं उनकी किडनी का जो लेंथ होता है वो कितना होना चाहिए, वो मैं यहाँ पर स्टेप सारे दिखाऊंगी अच्छे से चार्ट में। तो इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे जो बच्चे 2 महीने या फिर 2 महीने से कम के होंगे उनका किडनी का लेंथ जो है वो लगभग 5 सेंटीमीटर होगा। 2 से 6 महीने के बच्चे का किडनी का लेंथ 5.7 सेंटीमीटर होगा। जो वो बच्चे 6 महीने से 1 साल के अंदर के बीच हैं उनका जो है 6.2 सेंटीमीटर होगा किडनी का लेंथ। और 1 से 5 साल के बच्चों का 7.3 सेंटीमीटर होगा किडनी का लेंथ। और 5 से 10 साल के बच्चे का जो किडनी का लेंथ है वो है 8.5 सेंटीमीटर। और 10 से 15 साल के बच्चों का जो किडनी का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होगा। और 15 साल से ऊपर के बच्चों का साइज जो है किडनी का वो नॉर्मली एडल्ट के किडनी के साइज के बराबर होगा। ठीक है, 15 साल से ऊपर के बच्चों का किडनी का साइज एडल्ट्स जो युवा हो गए हैं, जो नॉर्मल रेंज है 12x6x3, वही डायमेंशन इनका भी होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर होगा लेंथ किडनी का। तो ये था कुछ चार्ट में बताए गए बातें जो कि आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए किसी कंपटीशन में या फिर एग्ज़ाम में, तो इसे आप एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। देखिए, एनाटमी में हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है किडनी का, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि किडनी का फंक्शन। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, किडनी का काम क्या है, जो भी हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसका हमारे बॉडी में कुछ यूज़ नहीं है, उन सबको बाहर निकालना शरीर से। ठीक है, यूरिन का कुछ काम नहीं है, फिकल मैटर का कुछ काम नहीं है, तो यूरिन का कुछ काम नहीं है तो उसे बाहर निकालना होगा, तो ये काम है किडनी का, उसे बाहर निकालना। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, यूरिन नहीं निकलेगा तो सोच रहे हैं पानी पीते जा रहे हैं और यूरिन बाहर निकल ही नहीं रहा तो कितना यूरिन स्टोर हो जाएगा, आपका पेट फूल जाएगा, तो वाटर बैलेंस का काम करता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम जो भी होता है, बाइकार्बोनेट वगैरह, ठीक है, अमीनो एसिड, ये सब को क्या करते हैं कि वो बैलेंस करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेनेंस करेंगे, मेंटेन करेंगे। अगर एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया तो उसे बेस से न्यूट्रलाइज करके मेंटेन करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमारा यूरिन होता है वो एसिडिक भी हो जाता है, तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये मेंटेनेंस का काम किडनी का होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं किडनी, उसमें हमारा कैल्सिट्रियोल है। ठीक है, कैल्सिट्रियोल, और इसका एक्टिव फॉर्म विटामिन डी है, इराइथ्रोपोइटीन है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है,
और दूसरा हमारा यहाँ पे आगे का पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन, यानी ब्लड आयन का जो कंपोजिशन है उसको ये रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी कितना ब्लड होना चाहिए, कितना आयन्स होने चाहिए, वो सबको ये रेगुलेट करेगा। ब्लड का पीएच 7.4 होता है नॉर्मली। ठीक है, तो ब्लड के पीएच को मेंटेन करेगा, ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना काम है किडनी का, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी। तो ये सारे जो फंक्शन हैं वो किडनी का काम है, इन सारे फंक्शन को करना और हार्मोन को फॉर्म करना, एमोनिया प्रोडक्शन करना, यूरिन का एसिडिफिकेशन यानी कि एसिड बेस बैलेंस करना, फिर हमारा जो है सोडियम, वाटर, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गए, तो इन सब का रीअब्जॉर्प्शन करना भी हमारे किडनी का काम है। ठीक है, यूरिन को कंसंट्रेट कर देता है। ठीक है, तो ये सारे जो काम है, आप मान के चलिए इतने सारे फंक्शन में से 6-7 फंक्शन अगर आप लिख देंगे एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो हमारा टॉपिक था वो लगभग पूरा हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन में जो भी होता है उसके फंक्शन, स्ट्रक्चर, सब कुछ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें मैं यूरिनरी सिस्टम में 1-2 पॉइंट और ऐड करूँगी। ठीक है, तो इसमें हमारा इसका डायमेंशन हम लोगों ने देख लिया, लोकेशन देख लिया, साइज, कलर, स्ट्रक्चर सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक पॉइंट समझना होता है कि जो मेल होते हैं उनमें यूरेथ्रा जो होता है और फीमेल में जो यूरेथ्रा होते हैं। ठीक है, तो मेल में यूरेथ्रा 2 फंक्शन करता है, एक तो यूरिन पास आउट के लिए, यूरिन को पास करने के लिए, और एक वो जो है सीमेन को कैरी करता है। ठीक है, ड्यूरिंग इजेक्यूलेशन, सीमेन ड्यूरिंग इजेक्यूलेशन कह सकते हैं आप, यानी कि सीमेन को इजेक्यूलेट करने के लिए, जो स्पर्म होता है उसे निकालने के लिए। और फीमेल बॉडी में क्या होता है कि जो यूरेथ्रा है वो बस यूरिन पास करने के लिए होता है। तो ये पॉइंट को आप समझ लीजिए कि मेल में 2 फंक्शन करता है, एक एक्स्ट्रा फंक्शन होता है, सीमेन को पास करता है, कैरी करता है। ठीक है, जब इंटरकोर्स होता है उस टाइम में, और फीमेल बॉडी में यूरिन पास करने के लिए यूरेथ्रा होता है। मेनली यही जो एक पॉइंट है वो छूटा हुआ था इसमें। और हमारे जो भी हैं, जो न्यूमोनिक वगैरह थे, जो फंक्शन थे किडनी की, जो स्ट्रक्चर थे, वो सभी पॉइंट को लगभग इसमें डिस्कशन कर लिया है हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और थैंक यू। मिलते हैं अगले दिन।